टांडा शहर में 5 दिन पहले हुए पथराव और उपद्रव की घटना के बाद आज भी खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। रात में पावर लूम का चक्का थम सा चुका है। हजारों लोग भूखमरी कगार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सैकड़ों लोग पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर के जिस तरह से दर्जनों नवयुवकों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसका खामियाजा पूरा टांडा शहर भुगत रहा है। पुलिस अपने कार्रवाई में पारदर्शिता लाए, वह बेगुनाहों को बेवजह परेशान न करे। मुख्यमंत्री से टेलीफोनिक वार्ता करने के बाद और जिलाधिकारी अंबेडकर नगर, पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर से मुलाकात करने के बाद टांडा विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा ने एबीएन न्यूज प्लस से एक साक्षात्कार किया, एक वार्ता किया, बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं एक साक्षात्कार राममूर्ति वर्मा के साथ। नमाज समाप्त होने के बाद लगभग 1 दर्जन शरारती तत्व किस्म के लोग वहाँ पर कुछ विरोध प्रकट करने के लिए जमा हुई और उन्होंने नारेबाजी करने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, कुछ ढेलेबाजी भी हुई और जो लोग फातियाँ अदा करने गए थे वहाँ जुमा होने की वजह से मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान है, बड़ी संख्या में लोग फातिया अदा करने जाते हैं। तो जब भगदड़ हुई तो वो लोग भी उस भगदड़ में कब्रिस्तान से निकल गए। हाँ, कि शामिल हुए, क्या हो गया क्या, और सभी भागने लगे। उसके बाद से पुलिस ने पूरे टांडा में ऐसा माहौल बनाया जैसे लगता था कि टांडा के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। कम से कम 1000 परिवार होगा जो घर में ताला लगा के भाग गया, पलायन कर, पुलिस के खौफ से। इसलिए कि बिला किसी के दरवाजे को भी रात में ठोक सकते हैं, जबरन खुलवाने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा कपड़े का उद्योग का क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही शांतिप्रिय लोग रहते हैं। 1 से 1.5 दर्जन लोग ऐसे हैं जो टांडा के अंदर अशांति पैदा करना चाहते हैं और उसमें कुछ प्रशासन में जो लोग हैं, कुछ वो भी इससे मिले हुए हैं, क्योंकि टांडा में बड़े कारोबारी लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं। पुलिस को देखकर ही वो भागते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें थाने ना जाना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। किन विषयों पर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से आपकी चर्चा हुई? ये घटना तो हो, हमारी तो चर्चा सिर्फ ये उस घटना के बाद जो प्रशासन का रुख है उस पर मैं बात करने गया था कि हमारा, आपका, सबका ये कर्तव्य है कि अगर कहीं अशांति की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो उनको शांति की दिशा में ले चला जाए। और उसमें हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी ढंग से टांडा में अशांति नहीं चाहते हम लोग। इसी दिशा में उनसे बात हुई और उनसे कहा गया कि जो गलत लोग उसमें चले गए हों उनकी जांच कराकर उनको छोड़ दिया जाए, और जो गंभीर धाराएं लगी हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितनी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं उसमें 300 साल, हाँ, 15 साल से 20 साल तक के बच्चे हैं, 13 साल, 16 साल, 17 साल, ऐसे बच्चे हैं। उसमें हम ये नहीं कहते कि सभी निर्दोष हैं, लेकिन ज़्यादा निर्दोष हैं। तो उस पर हमें थोड़ा सा संतोष हुआ कि पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर ने ये आश्वस्त किया कि नहीं, हम सबकी लोकेशन ट्रेस करके और जो गलत गए होंगे उनको जो है कार्रवाई से बाहर किया जाएगा और आने वाले समय में टांडा को शांति की तरफ ले चलेंगे।
मंत्री जी हम आपके शब्दों पर गौर कर रहे थे। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में टांडा में पत्थरबाजी हुआ, इस तरह का खबरें चली। आप ढेलाबाजी कह रहे हैं, तो इस पर हम चाहेंगे आप स्पष्ट करें, ढेलाबाजी एक नया शब्द कैसे? नहीं, ढेला मतलब मिट्टी के टुकड़े फेंके गए। जैसे अगर पत्थर से पत्थरबाजी होती तो लोग इंजर्ड होते, घायल होते। तो घायल नहीं हुए तो फिर 307 कैसे हो गया? अब मैं नहीं जानता ये किस तरीके से लगाया गया। हो सकता है इस नाते लगाए हों कि दबाव में लिया जाए कि लोग शांति की तरफ चलें, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनको हिरासत में रखा जाए। अब ये प्रशासन का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मैंने जो देखा है कि अभी तक मेरी जानकारी में किसी को भी कहीं से एक बूंद भी ब्लड नहीं निकला है। तो ये साबित करता है कि पत्थरबाजी या ईंटे से कहीं प्रहार नहीं किया गया, न किसी के हाथ में कोई ऐसा हथियार है कि वो तैयार होके आया हो कि हमें आज जो है प्रशासन से लड़ना है। चंद लड़कों को छोड़कर पूरा टांडा ये चाहता है कि ये शांत रहे। कुछ पोस्टर लगाए गए हैं हाँ, शिनाख्त के लिए, तो क्या आप उस पोस्टर के दायरे में ही गिरफ्तारी चाहते हैं? नहीं, उसके अलावा पोस्टर तो भीड़ के लगे हैं भाई जी। मैंने कहा जब भगदड़ हुई तो जो लोग पीछे थे, कब्रिस्तान में थे, हाँ, वो भी आ गए। हाँ, तो वो कैसे हिस्सा हो वो ढेलेबाजी या पत्थरबाजी में थोड़ा ही शामिल है, वो प्रोटेस्ट के भी तो हिस्सा वो वीडियो में आ गए। वीडियो आप जब शुरू से देखेंगे तो 1 दर्जन से अधिक लोग नहीं इकट्ठा हैं, जिनके बीच में पुलिस भी है। सब मिला करके पोस्टर लगा हुआ है जी। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, इसको बेश बना करके गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आप उसमें ये देखिए, हम ये चाहते हैं कि जैसे जब आपके पास पूरा वीडियो है, किसके हाथ में क्या है, ढेला है, किसके हाथ में पत्थर है, या किसी के हाथ में और कुछ है, जैसा पुलिस कह रही है कि लोग तलवार फरसा ये सब लिए हुए थे, तो कहीं किसी फुटेज में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पुलिस को ये सिर्फ 151 का मसला बनता है। शांति के लिए उनको 2 हफ्ते जेल में रख लें, 3 हफ्ते जेल में रख लें। जो न्याय संगत कार्यवाही है यही होती है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको नहीं, निर्दोष को तो तत्काल छोड़ना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। हम लोगों ने अभी सूची भेजा है कि लोकेशन ट्रेस करके इनको रिहा किया जाए। क्या आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन हमें मिला हुआ है कि नहीं, जो भी गलत गए हैं उनको रिहा किया जाएगा। और जो धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं में जितना वहाँ पर घटित हुआ है उतना ही अपराध पंजीकृत हो, इस पर भी हम लोगों ने बात किया है। और हमें उम्मीद है कि जो और ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे इस पर बात करके इसका रास्ता निकलेगा। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि अगर कोई गलत कार्रवाई होगी तो आप 15 तारीख के बाद हमें अवगत कराएंगे। जो भी अधिकारी या कर्मचारी गलत कार्रवाई में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सब कुछ शांत हो जाएगा। क्या कुछ अपील करना चाहिए? अपील हमारी टांडा के लोगों से तो पहले भी मैं अपील कर चुका हूं कि शांति कायम रखें और किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध न रखें जो अराजकता की तरफ बढ़ रहा हो या जो टांडा में अशांति लाना चाहता हो, भड़काने का काम। हाँ, अगर ऐसे लोगों को जानकारी है तो टांडा के लोगों को भी प्रशासन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते, किसी धर्म और जात के नहीं होते हैं। इनसे धर्म मजहब से मतलब नहीं होता है, इनका काम ही है अशांति पैदा करना। प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि इतना बड़ा उद्योग का केंद्र है,
उसको अशांत करने से कई हजार लोग उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा होता है। जैसे रात में लूम नहीं चल रहे हैं, जी बिल्कुल। डर के मारे मजदूर नहीं जाता है। तो इस वातावरण को समाप्त किया जाए और फिर से टांडा जो एक बड़ा उद्योग का केंद्र है, जहाँ कई हजार लोग काम करते हैं, वो फिर से अपनी रोजी रोटी की तरफ लगें। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग मिलजुल कर जो है टांडा को शांति की तरफ ले चलने में कामयाब होंगे। ABN न्यूज़ प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।